तो बात करेंगे राहु अगर आपके चार्ट में 10th हाउस में बैठे हुए हैं और अगर आपको राहु की महादशा आ जाती है तो ये 18 वर्ष की राहु की महादशा आपको क्या क्या बदलाव दे सकती है आपके जीवन में। देखिए 10th हाउस में अगर राहु है, 10th हाउस में राहु होने का मतलब है राहु की दशा जैसे ही आएगी आपके जीवन में काफी ज्यादा बदलाव होने लगेंगे, क्योंकि करियर के बारे में आपका जो दृष्टिकोण है काफी ज्यादा व्यापक हो जाएगा। इस प्रकार का राहु आपको बहुत ज्यादा बेचैन कर देगा एक अच्छे करियर के लिए। आप अपने एक रेस्ट वाली स्थिति में बैठे हुए होते हैं और सडनली आपको राहु की दशा स्टार्ट होती है तो आप अपने करियर पर काम करना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार का राहु करियर के मामले में बहुत सारे अवसर आपके सामने लाएगा और उन अवसरों का लाभ उठाने के लिए आपको शक्ति भी देगा, आपको पावर भी देगा। उन अवसरों का अगर आप लाभ उठा गए तो इस प्रकार का राहु बहुत ही ज्यादा आपको सक्सेस देगा, यानी आउट ऑफ द बॉक्स जाके राहु सब कुछ दे सकता है। तो ये बहुत ही ज्यादा फेवरेबल राहु है, अपनी महादशा में आपको फर्श से अर्श तक पहुंचाने की क्षमता रखता है। इस प्रकार के राहु में पावर बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको यह देखना जरूरी है कि राहु आपके 10th हाउस में बैठा कौन सी राशि में। जिस प्रकार से ये जिस जैसी राशि में बैठा होगा उसी के हिसाब से बिहेव करेगा, जिस ग्रह के साथ बैठा होगा उस ग्रह की पावर और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ऐसा राहु आपको अक्सर विदेशों में लेकर जाता है, विदेश में सेटल करता है। मोस्टली ऐसे जातकों का जहां तक मैंने देखा है विदेश में सेटल होते हैं अपने काम के लिए किसी ना किसी तरह से, या इनका कोई एमएनसी वगैरह में कुछ जॉब वगैरह रहता है और ये उसके बाद एमएनसी के थ्रू यानी अपनी कंपनी के थ्रू ये विदेश जाते हैं और वहां पर काफी समय भी बिताते हैं। 10th हाउस का अगर राहु है तो ये आपको जॉब करने की या अपना पद बढ़ाने की या हम कह सकते हैं प्रमोशन वगैरह पाने की ज़्यादा इच्छा शक्ति देगा। अपनी इच्छाओं पर, अपने लालच पर कंट्रोल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए तो ये कुछ हद तक आपके लिए इमोशनल सेटबैक भी ला सकता है। इस प्रकार का राहु आपको अनियंत्रित इच्छाएं देगा। अनियंत्रित इच्छा यानी आपके करियर को लेकर आपको अनियंत्रित इच्छाएं रहेंगी। इस प्रकार की इच्छाओं पर आपको थोड़ा सा कंट्रोल रखना जरूरी है, अदरवाइज इस प्रकार का राहु कुछ गलत कार्य भी करवा सकता है। कभी कभी इस प्रकार के जातक नियमों के विरुद्ध जाकर भी कुछ काम कर देते हैं। ऐसा राहु आपको किसी भी प्रकार के 2 नंबर के धंधे में ज्यादा सक्सेस दे सकता है। इस प्रकार का राहु अपनी महादशा में आपको एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना सकता है। राहु आपको विदेश में सेटल करके आपके विदेश में आपके कारोबार को बहुत ज़्यादा फैला सकता है। तो इस प्रकार के राहु के पास पावर बहुत ज़्यादा है, राहु कुछ भी कर सकता है, राहु के पास पूरी की पूरी पावर है और राहु की कोई लिमिट नहीं है। तो आपको भी ये इसी प्रकार की थिंकिंग दे देगा, आपको भी इस प्रकार की सोच दे देगा, आपका टारगेट भी ये इसी प्रकार का कर देगा। 10th हाउस का राहु मोस्टली आपको डोमेस्टिक लाइफ को कभी कभी डिस्टर्ब करने का काम करता है और आपको घर पर कभी नहीं रहने देगा। आप जहां भी रहेंगे, जहां भी जॉब करेंगे, वहां वो जो प्लेस होगा आपके घर से काफ़ी ज़्यादा दूर होगा। अब इस प्रकार का राहु अगर अच्छी स्थिति में नहीं है, कभी कभी बॉस के साथ अचानक मतभेद लाता है, कैरियर में बहुत सारे अवसर लाता है, लेकिन उनमें से किसी भी पर्टिकुलर एक अवसर को चुनने की आपको प्राथमिकता देता है, पर आप सही ऑप्शन नहीं चुन पाते कभी कभी। इसके अलावा अगर राहु अच्छी स्थिति में नहीं है और आपका 10th लॉर्ड कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है तो ऐसे जातकों के कैरियर में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव आते हैं। ऐसे जातकों के अपने पिता के साथ बहुत ज़्यादा मतभेद हुए हो सकते हैं। ऐसे जातक अपने जब करियर को वो चुनते हैं तो एक अलग ही लाइनें उनकी रहती है, अपने पिता को भी वो कभी कभी करियर के मामले में फॉलो नहीं करते। तो ऐसे जातकों के पास देखिए बहुत ज़्यादा सुनहरे अवसर जीवन में आते हैं, बस आपको उसका फ़ायदा उठाने के लिए सोचना है। 10th हाउस का राहु आपके करियर में आपको अच्छा करने के लिए प्रेरित करेगा, मजबूत अंतर्दृष्टि देगा, आपको निर्णय क्षमता अच्छी देगा, करियर में आपको आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रेरित करेगा। आपके कार्यस्थल पर जो भी समस्याएं, जो भी परेशानियां आ रही हैं उनको ये राहु दूर कर देगा। इसके अलावा आपके विदेशी लोगों से कनेक्शन बनना स्टार्ट हो जाएंगे राहु की इस दशा में। राहु की ये दशा आपके पूरे जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। राहु में इतनी ज़्यादा पावर है कि आपकी डोमेस्टिक लाइफ, आपके करियर, आपके धन और आपके पूरे परिवार, आपका जो भी लाइफ का एस्पेक्ट है, भले ही आप ऐशो आराम से जीना चाहते हैं, भले ही आप कहीं दूसरी जगह सेट होना चाहते हैं, इस प्रकार की जितने भी आपकी इच्छाएं, जितने भी आपकी अभिलाषाएं हैं उनको पूरी करने की ये क्षमता रखता है। लेकिन क्योंकि हम 10th हाउस राहु की बात कर रहे हैं तो 10th हाउस में राहु होगा तो कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड करेगा इस प्रकार का राहु। 10th हाउस का राहु आपको बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं राजनीति या खेलों में या बहुत बड़े कोई बिजनेस में, शराब के कारोबार में या इस प्रकार के कारोबार में जहाँ पे तस्करी वगैरह का कार्य होता है, इस प्रकार का राहु आपको कोई एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी में, कोई रिसर्च से जुड़े हुए कार्य में, इस प्रकार के कार्यों में ज़्यादा नेम फेम देगा। आपको फिल्म इंडस्ट्री में भी ये अच्छा कार्य दे सकता है, लेकिन शुक्र से संबंध होना बहुत ज़रूरी है।
अब आपका जो 10th लॉर्ड है उसकी भूमिका बहुत अहम हो जाती है इस प्रकार के राहु की प्लेसमेंट में। आपका 10th लॉर्ड कैसा बैठा हुआ है, 10th लॉर्ड की प्लेसमेंट कैसी है, क्या उसका राहु से दृष्टि संबंध बन रहा है, क्या वो राहु के साथ ही बैठा हुआ है, इसका बहुत गहरा असर पड़ेगा आपके राहु की दशा पर। अब आपके राहु की जो आपका गोचर चल रहा है उसको भी आपको देखना पड़ेगा कि राहु का गोचर आपके चार्ट में कहाँ चल रहा है। फिर हम बात करेंगे राहु की दृष्टियों की। देखिए इस प्रकार का राहु आपको धन कमाने की बहुत ज़्यादा चाहत देता है, बहुत अच्छी सैलरी आपको आनी चाहिए, ये आप चाहते हैं राहु की दशा में। तो राहु इस प्रकार का राहु सबसे पहले सेकंड हाउस को देखता है। सेकंड हाउस को देखने की वजह से आपको वाणी से काफ़ी ज़्यादा प्रवीण बनाता है, वाणी से काफ़ी ज़्यादा चालाक बनाता है, चतुर बनाता है। आपको ये पता होता है कि आपको कौन सी बात कब और किसको कहाँ बोलनी है। फिर ये आपके कार्य को अप्रिसिएट करने की क्षमता आपको दिलाता है, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम आप करेंगे। और कभी कभी ऐसे जातक कामचोर भी हो सकते हैं, वो नियमों का उल्लंघन करते हुए काम कर सकते हैं और फिर वो ज़्यादा अप्रिसिएशन ले सकते हैं दूसरों की तुलना में। इसके अलावा ऐसे जातक बहुत ज़्यादा चालाक चतुर होंगे तो अपने कार्य क्षेत्र में जितने भी प्रकार की बाधाएं आ रही होंगी उनको ये अपनी खुद की प्रबलता से, अपनी खुद की मेहनत से दूर कर लेंगे। 10th हाउस का राहु जब सेकंड हाउस को देखता है तो ऐसा राहु आपको धन धान्य से भरपूर करता है, आपको प्रॉपर्टी धन संबंधी मामलों में और एक बहुत ऐशो आराम वाली लाइफ देखने को मिलती है आपकी। लेकिन ये लाइफ आपकी विदेश में संभव हो सकती है, आपकी जहाँ जिस कंट्री में आपका जन्म हुआ है उस कंट्री में कम ही चांसेस हैं। फिर इस प्रकार का राहु कुछ बुरी लत आपको लगा सकता है, जैसे कि ड्रिंक वगैरह करना, कुछ स्मोकिंग वगैरह करना और नॉनवेज वगैरह की लत आपको लगा सकता है अगर आपका सेकंड लॉर्ड भी खराब हो गया है, सेकंड लॉर्ड भी अच्छी स्थिति में नहीं है। कभी कभी इस प्रकार का राहु अनियंत्रित इच्छाएं देता है धन कमाने को लेकर, तो जातक बहुत जल्दबाजी में कोई निर्णय करता है तो जातक को काफ़ी नुकसान हो जाता है इस प्रकार की स्थिति में। तो ये बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पे कभी कभी आपको राहु लॉस करवा देता है, या कभी कभी कैरियर में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी रहती है जातक को, कैरियर में वो कभी भी स्टेबिलिटी नहीं देख पाता है। फिर ऐसा राहु देखता है 4th हाउस को। राहु द्वारा 4th हाउस को देखे जाने की वजह से यहाँ पर कुछ हद तक वो आपकी माताजी के लिए अच्छी स्थिति नहीं रखता। माताजी को स्वास्थ्य संबंधी समस्या देना, माता से आपकी बिल्कुल बनेगी नहीं और डोमेस्टिक मामलों में आप कटे कटे से रहेंगे, ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे अपनी डोमेस्टिक लाइफ पर। और हालांकि आप ऐशो आराम से जीना चाहते हैं लेकिन फिर भी आप ये चाहते हैं कि आपको आपकी फैमिली सपोर्ट करे, आपको आपकी फैमिली अप्रिसिएशन दे, ये सब। 4th हाउस को जब राहु देख रहा होता है तो आपको भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाने में राहु बहुत ज़्यादा योगदान देता है। राहु की इस एस्पेक्ट की वजह से आप बहुत ज़्यादा पैसे कमाने वाले तो होते ही होते हैं, आपकी डोमेस्टिक लाइफ कुछ हद तक अच्छी हो सकती है। लेकिन ये सारी की सारी जो आपको अच्छाइयाँ देखने को मिलेंगी या भौतिक सुख सुविधाएं देखने को मिलेंगी, ये आपके देश में नहीं बल्कि आप जिस दूसरे देश में रहेंगे उस देश में ज़्यादा प्रबल चांसेस हैं। फिर राहु देखता है छठे भाव को। तो राहु द्वारा छठे भाव को देखा जाना ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब जब छठे भाव को राहु देख रहा है तो कैरियर में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की इच्छा, बहुत ज़्यादा प्रबल इच्छा इस प्रकार के जातकों की रहती है। इस प्रकार के जातक अपने शत्रुओं को दबाने की क्षमता रखते हैं। ये राहु हमेशा आपको चांस देगा, हमेशा अपने कैरियर में आगे बढ़ने के लिए चांस देगा। अपनी जो भी समस्याएं हैं, चाहे आपके ऊपर लोन चढ़ा है, आपके ऊपर कोई केस मुकदमा है, या आपके कार्य क्षेत्र में आपको कोई परेशानी आ रही है, आपको आगे बढ़ने में दिक्कत आ रही है, आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ रही हैं, या और भी किसी प्रकार की दिक्कत आपकी डेली लाइफ में आ रही है, तो इस प्रकार का राहु ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करेगा। ये राहु आपको आपकी डेली लाइफ में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, डेली लाइफ का जो आपका रूटीन है उस पर फोकस करने के लिए प्रेरित करेगा। तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डेली लाइफ में अनुशासित होना, प्रत्येक काम समय पर करना, ये बहुत ज़रूरी है अगर आपको राहु के अच्छे रिजल्ट लेने हैं तो। अब राहु जब छठे भाव को देख रहा होता है तो ऐसे में जातक के कभी कभी अपने मामा जी के परिवार से यानी ननिहाल पक्ष से मतभेद रह सकते हैं, और कुछ हद तक ऐसे जातकों के अंदर रिस्क लेने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। और 10th हाउस का तो ये राहु है ही, तो ऐसा राहु में जातक अपना हक वो छीनता है, हमेशा वो अपना हक छीन के लेता है, उसको अगर नहीं मिलता तो वो छीन लेगा। तो ऐसी इतनी अच्छी क्षमता राहु आपको दे सकता है। अब आपको अपना ओवरऑल चार्ट चेक करना पड़ेगा कि राहु कौन कौन से ग्रहों से संबंध बना रहा है, कौन से नक्षत्र में राहु बैठा हुआ है, या आपका जो डिस्पोजिटर है वो कहाँ बैठा हुआ है, या राहु के साथ कोई और ग्रह बैठा हो तो उसको देखना पड़ेगा। तब आप एकदम से समझ पाएंगे कि आपका राहु क्या क्या रिजल्ट दे सकता है। फिलहाल वीडियो में इतना ही।